अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए जी, घर के कुछ काम हैं, सबसे पहले वो करते हैं। मुझे लेने हैं अपने दुपट्टे जो मैंने पीको के लिए दिए हुए थे। आप सबको पता है कि ईद इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो बस ईद की थोड़ी बहुत तैयारियाँ चल रही हैं। इस ईद पर वैसे बकरों की तैयारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन फिर भी भाई ईद हमारे लिए एक स्पेशल त्यौहार होता है, इसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी तो बनती है। जो लोग ईदों पे तैयारी नहीं करते, रेडी नहीं होते, तो उनको मेरा मैसेज है, लाजमी रेडी हुआ करें। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा होता है, इसको सेलिब्रेट लाजमी किया करें। एक सूट बना लें यार, ज़्यादा ना बनाएं, लेकिन ज़रूर ईद का एहतमाम किया करें। यहाँ पे जो है ना, सारी सफाइयाँ हो गई हैं, सब कुछ कर लिया था, तो मैं अपने दुपट्टे भी लेकर आ गई हूँ। अच्छा, दुपट्टे तो मैं ले आई थी, फिर मुझे याद आया एक दो बटन्स बच्चों के लगाने थे, मैं वो लेके बैठ गई हूँ। साथ साथ फिर और काम मैंने शुरू कर दिए, क्योंकि शाम हो गई थी तकरीबन। बच्चों ने कहा कि उनको भूख लग रही है, मैंने खाना भी चढ़ा दिया, तो मैंने कहा कि चलें बच्चों को ना हल्के फुल्के से स्नैक्स जो हैं वो दे देती हूँ, क्योंकि अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है। इस वक्त अगर बच्चे कुछ ना खाएं, फिर वो जल्दी खाना मांगते हैं। जब जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर रात को उनको भूख लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस टाइम हल्की फुल्की कुछ भी, लाइक कोई भी फ्राई आइटम नहीं है तो फिर इस तरह से, या ब्रेड या कुछ ऐसा दे दूँ बच्चों को, ताकि उनका पेट भर जाए, दूध पी लेते हैं। तो ये है कि टाइम गुजर जाता है। बस फिर जैसे ही खाना तैयार होता है ना, फिर मैं उनको 7-8 बजे तक खाना खिला देती हूँ। आपको पता है कि अब तो 7 बजे कहीं जाके दिन ढलता है, तो बस फिर रूटीन उस हिसाब से ही मैंने आजकल सेट की हुई है। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना टेमो का शॉपिंग हॉल, जो कि सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी। इसमें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो बहुत अरसे से चाह रहे थे इस तरह की चीज़ें मंगवाना, दराज पे हमें नहीं मिली, फिर हमें दराज पे तो नज़र नहीं आई हैं, लेकिन डेमो पे ये सारा सामान मौजूद था। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ से ऑर्डर कर लिया, तो आज ही उनका पार्सल आया था। मैंने कहा कि चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मे बी आप में से किसी की हेल्प हो जाए। ये सारी जो है ना, वो घड़ियों की चीज़ें हैं, पेन हैं, पेन होल्डर्स हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना, उन्हें वॉचेस का बेतहाशा शौक़ है। वो कहते हैं कि मुझे कुछ कोई गिफ्ट में दे या ना दे, एक घड़ी तो लाजमी दे दिया करें। तो बस उन्होंने ना अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें ऑर्डर की हैं। अच्छा, ये जो भी मैं दिखा रही हूँ, ये लेदर का पेन होल्डर है। इसमें आप अपने पेन्स रख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। बड़ा प्यारा क्यूट सा ये पर्स बना हुआ है। पेन नहीं रखना तो आप और भी किसी पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा सारे बैंड्स उन्होंने मंगवाए थे अपनी घड़ियों के लिए, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं। और एक उन्होंने ना अपनी घड़ी के लिए एक्सटेंशन मंगवाया था, आप यूँ कह लें कि कवर है ये ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि MI का जो बैंड है ना, जो भी 9-10 उसका न्यू वर्जन आया, उसका प्रोटेक्टर कहीं से नहीं लग रहा था। और मेरे हस्बैंड का ना ये प्रोटेक्टर इसी तरह से टूटा है, क्योंकि जो पहले वाली घड़ी थी, प्रोटेक्टर इनका ऐसे ही टूट गया था, किसी चीज़ पे लगा है, ऊपर से शीशा क्रैक हो गया था। तो फिर वो घड़ी आपको पता है कि बिल्कुल बेकार हो जाती है, हाथ पे पहनी हुई भी अच्छी नहीं लगती। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमने प्रोटेक्टर मंगवाया था टेमो से, जो कि बहुत अच्छा आया है, और तकरीबन सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि कोई एक चीज़ अच्छी थी, जितनी भी हमने ऑर्डर की थी सभी चीज़ें अच्छी आई हैं। और ये देखें, इस तरह से पेन होल्डर है जो उन्होंने ऑर्डर किया था, इसमें कम से कम 2 पेन ईज़िली आ जाएंगे। तो ये थी मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी टेमो से शॉपिंग। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती रहती हूँ, तो आज अपने हस्बैंड की भी करती हूँ। इस तरह से ये देखें, उन्होंने ये प्रोटेक्टर बनाया हुआ है। आप अपने डायल को निकालें और फिर उसको इसमें डाल दें। एक तो वैसे तो घड़ी ये वाटर प्रूफ होती है, बस इसका फ़ायदा ये है कि अल्लाह ना करे आपका हाथ कहीं लग जाता है या इसके ऊपर कोई चीज़ आके लगती है, तो इसका कम से कम जो शीशा है ना, वो बच जाएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छी और यूनिक चीज़ लगी है, और काफ़ी यूज़फुल भी है। इस तरह की छोटी छोटी यूज़फुल चीज़ें टेमो पे बहुत ज़्यादा हैं। तो एक दफ़ा तो आप लोग टेमो ज़रूर खोलें, उसको इंस्टॉल करें, देखें, आपको बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ें टेमो पे देखने को मिलेंगी। उसके अलावा ये बहुत खूबसूरत मल्टी शेड का बैंड ऑर्डर किया था। ये मुझे गर्लिश लुक ज़्यादा दे रहा था। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, चलें आपने ये मंगवा लिया, अब मैं भी आपकी ये वाली घड़ी पहन लिया करूँगी, मेरे हाथ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी।
तो वो हंस रहे थे कि तुम्हें तो अपनी पड़ जाती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने पता नहीं क्या सोच के मंगवाया होगा, तो चलें अब ये मेरे भी काम आ जाएगा। मैं जस्ट उनसे मजाक करी थी। घड़ी उनके हाथ में बहुत अच्छी लगती है और जो चीज़ उन्हें पसंद है मैं कोशिश करती हूँ वो खुद ही यूज़ करें, लेकिन उनकी आदत ये भी है कि अगर मैं उन्हें थोड़ा सा भी कह दूँ ना कि ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, फ़ौरन से उठा के मुझे दे देते हैं। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि मैं ना कहूँ ताकि वो मुझे ना दें। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें उनको लेना पसंद है, उन्हें पहनना पसंद है, तो मैं कहती हूँ कि फिर वही पहने। उनके हाथ में भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आप यूँ कह लें ये यूनिसेक्स है, आप मैं भी पहन सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहन सकते हैं, तो ये हम दोनों के काम आएगा। बस इसका एक ड्रॉबैक है कि आप ना इसको पहन के शावर नहीं ले सकते या वज़ू नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रैप सारा गीला हो जाएगा और फिर आपको फिर गीला गीला फील होगा। तो बस फिर आप यही कर सकते हैं कि आप इसको उतार के रख दें और जब आप वज़ू वगैरह कर लें, हाथ धो लें, तो दोबारा से पहन लें। बड़ा खूबसूरत लग रहा था यार मुझे। टेमो का जो शॉपिंग हॉल है वो 10 ऑन 10 था, क्योंकि सब चीज़ें हमारी बहुत अच्छी आई थी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा अभी तक, ये दूसरी दफ़ा हमने टेमो से शॉपिंग की है। आज मैं बना रही थी आलू चिकन के कटलेट्स। किस किस को ये वाले कटलेट्स पसंद है ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। मैंने ना आज खाने में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि दिल नहीं कर रहा था कुछ भी हैवी खाने का। मैंने कहा कुछ हल्का सा बनाते हैं तो बस वही खा लेंगे। मेरे बच्चों ने इसी के सैंडविच बना के खा लिए थे, मेरे हस्बैंड ने भी यही खा लिया था और मैंने कल का जो लेफ़्ट ओवर खाना था वो खाया, साथ में कबाब खाए। तो अल्लाह का शुक्र है आज का जो डिनर है वो हमारा हो गया था। बस इसी तरह से गर्मी में आपको पता है कि कम से कम खाया जाता है और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मिनिमल कुकिंग हो जिसमें टाइम भी कम लगे, बच्चे भी खुश होकर खा लें और आपके ना स्टमक पे भी ज़्यादा वज़न ना रहे। ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं बनाती। शाम के वक्त में आपको पता है 2-3 दिनों से तो आंधी आ जाती है, तो बस फिर खूब मिट्टी वाला जो तूफ़ान है ना आजकल आ रहा है, तो मैं बच्चों को लेकर ना पार्क में चली गई थी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। ज़यान की जब से स्कूल से छुट्टियां हुई हैं वो बहुत बोर होता है, वो कहता है कि स्कूल कब खुलेंगे। तो मैंने कहा कि बच्चों का टाइम भी किल करना है तो चले बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ये भी घूम लेंगे, खेल लेंगे। मीनवाइल मैं भी ज़रा थोड़ा सा रोम अराउंड कर लूँगी। हम औरतों को भी तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए ना इधर उधर घूमने की। मौसम अच्छा था तो मैंने कहा कि चलें इस मौसम का फ़ायदा उठाते हैं। आज का ये मिनी व्लॉग आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा और मैंने जो रील्स की वीडियोज़ है ना वो आप सब बहुत पसंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप सबसे मिलूँगी बहुत जल्द एक नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह आप सबसे मिलूँगी कल की वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।